कन्नौज में ऑनर किल, खेत में महिला का अर्धनग्न शव, शरीर पर मिले धारदार हथियार से हमले के निशान। खेत में बिखरी पड़ी थी महिला की चूड़ियां, गहने गायब। रेप के बाद हत्या की आशंका। कन्नौज में मक्के की फसल में पानी लगाने गई दलित महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी। उसका शव खेत में अर्धनग्न हालत में पड़ा हुआ। शव की हालत देख रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। खेत में पानी लगाने गई महिला, सुबह मिली लाश। पूरा मामला कन्नौज के कुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के तहसीपुर हठिया गांव का है, जहां पर एक दलित महिला देर रात अपने मक्के के खेत में पानी लगाने गई। घर पर अपने 2 बच्चों को खाना खिलाने के बाद सुलाकर गई। महिला ने घर में रह रहे बाकी लोगों से कहा कि पानी लगाने के बाद वो वापस घर लौट आएगी, लेकिन नहीं लौटी। सुबह जब महिला को घर वालों ने ढूंढना शुरू की तो खेत में महिला की लाश मिली। बच्चों ने खेत में देखी मां की लाश। कहा यह भी जा रहा है कि गांव के एक व्यक्ति ने खेत में महिला की लाश पड़ी देखी और दूसरी तरफ बच्चे मां को ढूंढ रहे थे। बच्चों को परेशान देख हर कोई दुखी था। बच्चे मां के लिए रो रहे थे, बिलख रहे थे और अपनी मां को खोज रहे थे। थोड़ी ही देर में गांव के एक शख्स ने बच्चों को बताया कि महिला खेत में अचेत अवस्था में पड़ी है। बच्चे मां के पास पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई है? ये मक्का में मेरे लाश पड़ी देखी थी मैंने। किस गांव का मामला है? ये मड़िया और तासियापुर के बीच का मामला है। अच्छा, किसकी लाश देखी थी आपने खेत में? अपने खेत में। लाश किसकी थी? लेडीज की। अच्छा, किस अवस्था में लाश पड़ी हुई थी? पेटीकोट था और ब्लाउज पहनते थे। बच्चों ने दी पुलिस को जानकारी। वही किसी ने इस वारदात की खबर पुलिस को दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मामले के बारे में बच्चों से जानकारी ली। जिस वक्त महिला की लाश खेत में मिली, ना तो उसके शरीर पर कोई कपड़ा था और ना ही कोई गहना। आरोपी महिला की अस्मत नोचने के साथ साथ गहने भी लूटकर फरार हो गए थे। महिला के शरीर पर चोटों के निशान के सिवा कुछ और नहीं दिख रहा था। साथ ही खेत में महिला के हाथों की चूड़ियां भी बिखरी पड़ी हुई थी। मैं खाद फैलाने जा रही हूँ, पानी लगाएंगे और तुम घर पे रहना, भाई बहन को ध्यान रखना। तब फिर मम्मी चली आई थी, खाद फैलाई थी, फिर पानी लगा रही होंगी। फिर गांव के भैया थे, उन्होंने पानी लगवाया था। फिर रात में ये सब हो गया। अमरपाल कितने बजे उनके साथ आए थे? 5 बजे आए थे। मम्मी आई थी और 7 बजे आए थे। 7 बजे कहीं आए थे। अमरपाल कहाँ आए थे? खेत में आए थे। तुम्हारे घर आए थे? घर आए थे, कहने लगे कि चाची चलो खेत में पानी लगाना है तो चलो अब लगवा देंगे। चले फिर फोन आया था, ट्यूबवेल वाले ने करा था। तब फिर मम्मी आई थी खाद लेकर फैलाने। खाद 12 साल की बेटी ने बताई हत्या की वजह। जानकारी के मुताबिक दलित महिला की 12 साल की बेटी ने पुलिस को बताया कि उसके पिता की कुछ साल पहले मौत हो चुकी थी। महिला उसके बाद बिना शादी के गांव के एक व्यक्ति के साथ अपने बच्चों को लेकर रह रही थी। वो व्यक्ति भी कुछ काम से कुछ दिन पहले ही गांव से बाहर गया हुआ था। नहीं, मृतका की बेटी ने पुलिस को ये भी बताया कि गांव के कुछ और लोग हैं जो मां पर गंदी नजर रखते थे। गांव के मक्का का खेत है, जो एक रामविलास है, उनके मक्का के खेत में एक डेड बॉडी मिली है और उसमें 112 की सूचना हुई थी। तत्काल हमारी पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि ये तहसीपुर ठठिया गांव की 40 वर्षीय महिला है जिनका शव है। इसमें चेहरे पर और शरीर पे चोटों के निशान हैं और हमारी फॉरेंसिक टीम आई है और डॉग स्क्वाड का भी पूरा परीक्षण कराया जा रहा है। और इसमें हत्या हुई है। हत्या के कारणों के बारे में भी स्पष्ट जानकारी नहीं हुई है। तहरीर भी अभी प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर प्राप्त की जा रही है और पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई कराई जा रही है उस पर पोस्टमार्टम में तैयार की जाएगी और जो दोषी होगा उसकी
तो जिस चीज़ से हत्या हुई इससे लगता है कोई औजार बरामद हुआ कोई मौके पे? देखिए अभी हत्या तो हुई है क्योंकि ब्लड दो जगह ब्लड स्टेज मिले हैं और ऐसा होता है उसने क्या करके है कि चोरी निकली है किन कारणों से किया के कारण है इन सभी के कारणों के बारे में जानना सब परिवार में कहना अर्धनग्न अवस्था में उनकी डेड बॉडी, क्या लगता है आप लोग लिस्ट है? देखिए जो स्थिति है उसमें पेटीकोट है, ब्लाउज है, कपड़े पहने हैं, साड़ी सर नहीं मिली है। लेकिन जो चीज़ें नहीं हैं वो उनके बारे में भी मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा उसमें, और इसके लिए अलग से जो मेडिकल बोर्ड होता है, मेडिकल बोर्ड से टीम से उसका परीक्षण कराया जाएगा, वीडियोग्राफी कराई जाएगी और जो पीएम रिपोर्ट में जो साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई। सर मटका की बेटी का कहना है कि मम्मी कुंडल पहनी थी, मंगलसूत्र पहनी, वो भी गायब है। देखिए जो चीज़ें आ रही हैं अभी मैंने बताया ना कि ये प्राथमिक स्टेज पर है, अभी तो डेड बॉडी को हम लोग पंचायत में पोस्टमार्टम करके भिजवा रहे हैं और इसमें सारे तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। अभी कारण स्पष्ट नहीं है, जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बेटी के बयान के बाद मामले की तफ्तीश गहराई से शुरू की और महिला के करीबियों के साथ उन सभी लोगों से पूछताछ जारी की जो महिला पर नजर रख रहे थे। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि महिलाएं न तो घर में सुरक्षित हैं और न ही घर के बाहर। इतना ही नहीं, सवाल ये भी है कि इस तरह से हो रहे गुनाह पर लगाम कब तक लग पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश।